मैं रिमोट कंट्रोल इन कर्मेंद्रियों को दिया था ना, अब इसे वापस लेना है ना। अब जो मैं बोलना चाहूँ, जो मैं देखना चाहूँ वो मैं देखूँ, जो मैं सुनना चाहूँ वो मैं सुनूँ, और मन को मैं जहाँ लगाना चाहूँ वहाँ मैं लगा सकूँ। बुद्धि मेरी जो निर्णय ले वही, मतलब जो मैं चाहूँ वही मेरी बुद्धि भी निर्णय ले, क्योंकि अब मैं क्या हूँ, राजा हूँ, है ना। इन सब की मैं राजा हूँ। तब इनको हमें अपना रिमोट कंट्रोल नहीं देना। जब हम आगे बढ़ते हैं रिकॉर्डिंग कर लेना। कल हमने देखा था कि मन जो है वो सोचने का काम करता है और फीलिंग क्रिएट करता है, और फिर जो मन सोचने का काम करता है फिर वो बुद्धि क्या करती है, जो मन सोचता है उसका वो निर्णय लेती है बुद्धि, और बुद्धि क्या करती है, निर्णय भी लेती है और साथ में विजुअलाइज भी करती है। विजुअलाइज करती है यानी कि चित्र क्रिएट करती है। जैसे कि अगर कहा जाए अभी कि आपके हाथ में एक गुलाब का फूल है, ठीक है, आपके आंखों के आगे एकदम आगे गुलाब का फूल आया ना, है ना। तो मन पे विचार दिया गुलाब का फूल, और फिर वो बुद्धि के पास गया, बुद्धि ने वो चित्र क्रिएट किया, है ना, वो हमने देखा। तो बुद्धि जो करती है निर्णय का काम भी करती है और विजुअलाइजेशन का काम भी करती है, यानी चित्र क्रिएट करती है। उसके बाद जब हम कर्म में आते हैं, बुद्धि जो निर्णय लेती है, और हम जब कर्म में आते हैं और एक ही कर्म जब हम बार बार दोहराते हैं तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। अब जैसे कि हमारे संस्कार बनते हैं उस हिसाब से फिर क्या होता है, ये जो मन है ना वो सोचने का काम करने लगता है। तो ये भी पूरा एक चक्र है। अब बुद्धि जो है वो किस हिसाब से निर्णय लेती है कि हम पूरे दिन में जो बाहर चीज़ों से जो हम लेते हैं, जो हम आउटपुट लेते हैं, या जो हम टीवी देखते हैं, क्या टीवी देखते हैं, अपना मोबाइल देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, या आपस में जो बातें करते हैं, जिनके साथ बैठते उठते हैं, उनसे जो हम लेते हैं उसी आधार पे क्या होता है, हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारी जो मान्यताएं वो बनती हैं, उनको देख देख के बनती है ना। जो हम सीरियल देख रहे हैं, जो हम पिक्चर देख रहे हैं, जो हम मोबाइल में सुन रहे हैं, उनसे क्या होता है, हमारे दिमाग में भी कोई मान्यताएं बननी शुरू हो जाती हैं, है ना। तो वो उस आधार से हमारी बुद्धि जो है फिर वो निर्णय लेती है। जैसे क्या होता है, जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल भी लिए थे कि जो जैसा जैसा जो जैसा आपका वो होगा, जैसे आप करेंगे वैसे ही मैं करूँगी, है ना, टिट फॉर टैट, है ना, जैसे को तैसा। अगर कोई मुझे एक सुनाएगा तो जब तक मैं उसे चार ना सुना दूँ तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो ऐसी कई चीज़ें हैं कि जो हम अपनी मान्यताएं बना लेते हैं, फिर क्या करते हैं, बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं, और क्या करते हैं, सीधे मन में आया, किसी ने बोला और हम सोचते नहीं हैं, और क्या करते हैं, सीधा उसको जवाब दे देते हैं। तो क्या होता है, बुद्धि का काम बंद हो जाता है। बुद्धि क्या हो गई है, हमारी बंद हो गई है। तो अब देखिए कि जो राजयोग है, राजयोग क्या करता है, राजयोग को हम बुद्धि योग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि राजयोग जो है वो बुद्धि को जागृत करने का काम करता है। क्योंकि बुद्धि जो हमारी बुद्धि पे ताला लग गया है, बुद्धि जो क्या हो गई, डर हो गई है, उसको वापस से जागृत मान करता है, ये राजयोग करता है। कि जो भी कार्य, जैसे कहते हैं ना, कोई भी काम करते हैं तो बड़े नहीं क्या कहते हैं, मैं सोच विचार के करना, है ना, सोचना भी और फिर विचार भी करना, तब ये काम करना। तो इसीलिए क्या है, पहले आपको बुद्धि से हमें काम लेना है। अब जो संस्कार है, हमें भी मन में जो उठने वाले विचार हैं उनके बारे में भी बात करी थी। पॉजिटिव, नेगेटिव उठते हैं, नेसेसरी वाले उठते हैं और व्यर्थ भी उठते हैं। फिर हमने संस्कारों की बात करी थी कि संस्कार कैसे होते हैं, पुराने जन्मों के भी हो सकते हैं, है ना, और आत्मा के जो खुद के हैं, जो निजी संस्कार हैं वो भी हैं, मूल संस्कार कहते हैं उनको। फिर जो अपने खानदान से मिलते हैं वो संस्कार, फिर संगठन के संस्कार, और उसके बाद के एक विल पावर को जागृत करने के दृढ़ता के संस्कार, जो सबसे इम्पोर्टेंट थे, है ना, जिनके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम अपने किन्हीं भी खराब संस्कारों को हम उस दृढ़ता से क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो संस्कारों में देखिए, संस्कारों में भी क्या होता है कि एक जो सबसे गहरा संस्कार है ना हमारा, वो क्या है, लोग क्या कहेंगे,
करते हैं, जैसे कि अपने घर को बहुत सजाएंगे, खुद सजेंगे, महंगे महंगे कपड़े पहनेंगे, है ना, क्या, क्योंकि हमें अच्छे दिखने चाहिए, पता लोग क्या कहेंगे ना, और उसके पीछे हम लोग फिर क्या करते हैं, अपना समय भी इतना बर्बाद करते हैं, अपना खर्चा भी करते हैं, पैसा भी इतना खर्च करते हैं, ये तो नुकसान है ही है। साथ में क्या होता है कि ओवर थिंकिंग चलती है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो मन की शक्ति घटती है, दूसरा कितना नुकसान है। तो और फिर दूसरा एक सूक्ष्म संस्कार और है हमारा ना, जो सभी में है हमें, वो है कि हम ना दुख ले लेते हैं। कोई हमें ना कुछ भी कहे ना या ना भी कहे तो भी क्या होता है, हम हमारा वो संस्कार बन जाता है कि शायद इन्होंने मुझे ना यही कहना चाहा, बेशक आपका मतलब वो नहीं था कहने का, लेकिन क्या होता है हमें वो संस्कार पड़ गया ना, तो हम उसमें भी दुख ढूंढ लेते हैं, तो वो दुख लेने का वो संस्कार हो जाता है। तो अब हमें क्या है, ना तो दुख देना है और ना ही दुख लेना है ना। कोई कितना भी देता है, मान लो आज कोई मेरे पास एक कोई एप्पल है, ठीक है, इतना खराब हो गया, सड़ गया, आपको दूँ तो आप लेंगे, है ना, आप मना कर देंगे ना कि नहीं मुझे तो नहीं चाहिए ना, और क्या करेंगे आप, डायरेक्टली तो कहेंगे नहीं सड़ा हुआ मैं क्यों, आप क्या कहेंगे कि नहीं मैं तो खाती नहीं हूँ, मेरे घर पे भी बहुत रखते हैं, क्या फ़ायदा ना लेके, मतलब कुछ भी। लेकिन क्या है कि वो आपकी इच्छा थी ना कि आप लें या ना लें, तो ऐसे ही क्या करना है, हमें भी सीखना पड़ेगा कि हमें अगर कोई दे भी रहा है सामने से दुख, तो हमें दुख, वो हमारी इच्छा है कि हम लें या ना लें। जब मैं क्या हूँ, राजा हूँ, अपना रिमोट किसी दूसरे को भी नहीं देना है ना, कि वो उसने चाबी घुमाई, है ना, उसने कोई मेरी प्रशंसा करी और मैं खुश हो गई, और उसने मुझे दो शब्द मुझे गाली दे दी तो मैं दुखी हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो रिमोट कंट्रोल है वो उनके पास है ना, कि उसने जब चाहा तब मुझे बुला दिया, उसने जब चाहा तब मुझे खुश कर दिया, है ना। ये संस्कार भी एक है कि ये कि भी प्रशंसा सुनने का भी संस्कार है, हम लोग ना दूसरों से प्रशंसा सुनने के लिए बहुत कुछ करते हैं, है ना, बहुत अच्छा सा सूट पहना, मैंने बहुत मतलब महंगा सूट लेकर आई, और अगर किसी ने निकाला तो मैं पूछूंगी कैसे लग रहा है ये सूट, है ना, जब तक चार लोग ना कहते ना कि भाई हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, तब तक मन खुश नहीं होगा, है ना, होता है ना। और किसी ने कह दिया कि क्या सूट लिए, इतने पैसे भी खर्च करे और तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, आपका क्या हो जाएगा, मूड ऑफ हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हम दूसरों पे आधारित है ना, अपनी खुशी के लिए किस पे, दूसरों पर डिपेंडेंट, लेकिन ये जो डिपेंडेंसी है ये उन पे नहीं होनी चाहिए। ये तो क्या खुशी है, वो मेरा मुझमें होना चाहिए कि भाई मैं कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी खुशी ना जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जीवन में हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, क्या चाहते हैं हम अपने जीवन में, हमारा जीवन कैसा हो, खुशहाल हो, खुशी हो, और क्या चाहते हैं, हमारे घर में क्या हो, शांति हो, शांति हो, और क्या चाहते हैं, सुख खुशी, या वही सुख हो गया ना, प्रेम चाहते हैं, सब उससे प्रेम से बात करें, और क्या चाहते हैं हम, सबके संस्कार अच्छे, सबके संस्कार अच्छे, और क्या, तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, ये जो हम इस समय ले रहे हैं ये क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान। कौन सा ज्ञान है ये, आध्यात्मिक ज्ञान है। आत्मा को किसकी प्यास है, इस ज्ञान की प्यास है, जिस ज्ञान को लेकर क्या होती है, आत्मा तृप्त हो जाती है। ये आत्मा का ज्ञान है, रूहानी ज्ञान है, अंतर जगत का ज्ञान है, इसको हम आध्यात्मिक ज्ञान भी कहते हैं, ज्ञान। और दूसरा, हम चाहते हैं हमारे जीवन में पवित्रता हो, पवित्रता यानी अंदर और बाहर से, है ना, अंदर भी पवित्रता और बाहर भी, जैसे हम अंदर से हैं वैसे बाहर से भी पवित्रता।
दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, लेकिन एक दोस्त जो है वो क्या करता है, अपने दोस्त की पीछे बुराई करता है। उसके सामने तो बहुत मीठा है और फिर बाद में क्या करता है, पीछे से उसकी बहुत बुराई करता है। तो जब वो उसे पहले दोस्त को पता लगता है कि भाई ये तो इस तरह से करता है, तो क्या होगा, उनकी दोस्ती बनी रहेगी, टूट जाएगी ना। कहेंगे भाई तुम तो इतने पक्के दोस्त हो, फिर कैसे दोस्ती टूट गई। तो उसने कहा कि भाई ये तो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। तो क्या हर कोई क्या चाहता है, हम भी यही चाहते हैं ना कि सब कैसे हो, जैसे अंदर से पवित्र है ऐसे बाहर से हो, जो अंदर हो वही बाहर, यही नहीं अंदर कुछ और बाहर कुछ। तो हम पवित्रता को ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए जो पवित्रता है ना, वो क्या है, सुख और शांति की जननी है, यानी माँ है। जहाँ माँ होगी वहाँ बच्चे होंगे। अब जहाँ मन में क्या है, पवित्रता है, अंदर बाहर एक है, तो वहाँ पे क्या होगा, सुख भी होगा और शांति भी होगी। देखो ये जो सुख है, शांति है, ये कैसी चीज़ें हैं कि हमारे पास ये पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, है ना। आज पैसों से खरीदी जाती तो जो बेचारे गरीब लोग हैं तो वो तो अशांत होते, दुखी होते बहुत ज़्यादा। लेकिन कई लोग देखा हुआ आपने, कुछ ना भी होते हुए भी बहुत सुखी हैं और बहुत शांति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, है ना। कहते हैं ना कि कई लोग तो महल भी ले लो, मेरी गाड़ियाँ ले लो, सब कुछ ले लो, पर मुझे सुख दे दो, दो घड़ी मुझे शांति मिल जाए, है ना, कहीं से मुझे शांति मिल जाए। तो ये सुख और शांति हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आता है प्रेम। अब देखिए, हर एक किसी को चाहिए ये प्यार, हर एक किसी को सुख चाहिए, हर एक किसी को शांति चाहिए, हर एक किसी को प्यार चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा है कि जो कहता हो कि नहीं, जब मेरे तो कोई सामने से गुस्से से बात करता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई ऐसा? सभी को क्या पसंद है? प्रेम पसंद है ना। हम सभी से कहते हैं ना, मेरे से प्रेम से बात करो, कम से कम कुछ नहीं तो प्रेम से तो बात कर लो, है ना। तो देखिए हर एक किसी को चाहिए, छोटा बच्चा है चाहे हम है, चाहे हमसे भी बुजुर्ग हैं, सबको क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। जब ये सब ज्ञान भी है, पवित्रता भी है, सुख है, शांति है, प्रेम है हमारे जीवन में, तो जीवन कैसे है, आनंदमय है ना। आनंद क्या है, एक चरम सीमा है सुख की, है ना। और इसका देखिए कोई ना विपरीत, यानी इसका कोई उल्टा वो भी नहीं होता, विपरीतार्थक बोलते हैं ना शब्द, वो भी नहीं है आनंद का। तो ये आनंद की स्थिति। इसके बाद सातवां आता है शक्ति। शक्ति चाहिए, क्या हमें किसी बॉर्डर पे लड़ने जाना है, युद्ध करना है किसी से, किसी चीज को हासिल करना है, जीतना है, नहीं ना। तो कौन सी शक्ति चाहिए, आत्मशक्ति, है ना। विल पावर चाहिए हमें। तो वो शक्ति कैसे मिलेगी, है ना। तो हर एक किसी आत्मा को चाहिए, या हर एक कोई आत्मा निर्बल बनना चाहती है, कमजोर बनना चाहती है, नहीं, सभी को चाहिए। अब देखिए जितने भी गुण है ना, ये किसके हैं, ये आत्मा के गुण हैं। हम सभी आत्माएं हैं, चाहे छोटा बच्चा बड़ा कोई भी, सभी जितने भी इस पूरी सृष्टि में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, सब क्या है, आत्मा है। लेकिन क्या है, वो धर्मों में बढ़ गए ना। धर्म जो है वो आत्मा की नहीं है, किसके हैं धर्म, इस शरीर के धर्म है। आज इस आत्मा ने हिंदू धर्म में जन्म लिया तो वो हिंदू कहलाए, है ना। इसी क्रिश्चियन धर्म में अगर जन्म लिया, घराने में जन्म लिया तो क्रिश्चियन कहलाई। तो इसी तरह से आत्मा जो है वो क्या, आत्मा का धर्म तो क्या है, हर एक किसी को क्या चाहिए, आत्मा का धर्म है शांत रहना। जैसे पानी का गुण क्या होता है, उसको कितना भी उबालें फिर वो शीतल हो जाएगा, है ना। और आग का क्या है गुण, जो इसका निजी गुण है ना, आग का तपन है ना, गर्मी देना, तो वो उनका निजी गुण है। तो इस तरह से आत्मा का जो गुण है वो क्या है, आत्मा अगर गुस्सा कितना भी कर ले, कितनी देर करेगी, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, है ना। फिर क्या करेगी, तो तक के बैठ जाएगी, कहेगी अब कम से कम 2 घंटे मुझे शांति से बैठने देगी, है ना। तो उससे भी क्या चाहिए, शांति चाहिए, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही है शांति।
का निजी गुण क्या है? शांति। उसको सुख चाहिए, उसको शांति चाहिए, उसको प्यार चाहिए। अब देखिए हमारे जीवन में ये क्या है? सब आत्मा के गुण है। क्या है ये सब? इसको कहते हैं वर्चुअस। अब क्या है कि ये जो गुण है ना, धीरे धीरे क्या हो गए, जब हम अपने को आत्मा समझते हैं। देखो ये आत्मा का जो चैप्टर किया, ये किस लिए किया, क्यों जरूरी है? ये इसीलिए जरूरी है कि जब हम ये जान जाते हैं कि ये क्या है, ये हमारे गुण हैं, ये हमारे निजी गुण हैं, और हम इन्हें कहाँ ढूंढ रहे थे? बाहर ढूंढ रहे थे, एक दूसरे से मांग रहे थे, तुम मुझे प्यार दो, तुम मुझे सुख दो, तुम मुझे शांति दो। जैसे कहीं बात हुई थी, एक दूसरे से मांग रहे हैं, पर सब क्या है? खाली है, किसी के पास भी नहीं है ना। तो अब ये जो गुण है, ये कैसे हमें मिलेंगे? ये सब क्या है? क्यों? क्योंकि हम अपने को आत्मा नहीं समझते थे। अब हम क्या अपने को आत्मा भूल के हम अपने आप को शरीर समझने लगे, यानी हम आगे बॉडी कॉन्शियसनेस में। पहले जब क्या था, जब आत्मा अभिमानी थे या सोल कॉन्शियस थे, तब ये जैसे हम ये सोल कॉन्शियस होंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, तो ये सारे गुण इमर्ज होने लगेंगे। और अभी क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस है, अपने आप को शरीर ही समझ रहे थे, तो क्या हुए थे? ये सारे के सारे हमारे मर्ज हो गए थे अंदर, और हम बाहर ढूंढने लगे हैं ये सबको। लेकिन ये तो सब क्या है? मेरे अपने गुण है। और देखिए ये जो है गुण, जो अगर हमारे जीवन में जिस गुण की कमी है, मान लो हमारे जीवन में सुख की कमी है, तो क्या होगा? हम दूसरों को जो गुण की कमी है ना, वो गुण हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरों को देना पड़ेगा। जितना हम दूसरों को सुख देंगे, उतना लौट के हमारे पास आएगा। ये कुदरत का नियम है, जो हम देंगे वो हमें उतना चौगुना होकर मिलेगा। इसी तरह से अगर हम शांति हम दूसरों को देंगे, हम दूसरों को प्रेम देंगे, तो हमारे जीवन में भी और दुगना चौगुना होकर वो प्रेम लौट कर आएगा। तो जितना हम देंगे उतना हमें मिलेगा। और एक भी गुण अगर कम हो जाता है तो क्या होता है? आत्मा हिल जाती है ना। शांति न हो तो भी क्या होगा? बेचैनी होगी ना। कि जीवन में शांति नहीं है, क्या फायदा है इस जीवन का? तो अभी देखिए, ये है गुण और एक है हमारे विकार। कौन कौन से विकार है? जिन विकारों से अभी हम ग्रसित हैं, कौन कौन से विकार है? काम, क्रोध, लोभ, छोटे भाई बहन और भी है वैसे। मेन तो ये 5 है, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, वो सब क्या है? वो छोटे हैं सब, लेकिन मेन तो ये बड़े बड़े हैं। तो जब हम अपने आप को ये शरीर समझने लगे, बॉडी कॉन्शियस में आए, तब ये विकार हमें प्रवेश हुए। तो सबसे पहले है काम का विकार, कामनाएं, इच्छाएं। हमारी कामनाएं कभी घटती हैं, हमेशा एक खत्म करती हैं, दूसरी और आ जाती है, तीसरी और आ जाती है ना। तो ये कामनाएं, इच्छाएं, क्रोध, जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती तब क्या होता है? तब क्रोध आता है, गुस्सा आ जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है? अगर मान लो कामनाएं हमारी पूरी हो गई तो लोभ उत्पन्न होता है ना। एक कामना पूरी हो गई, एक गाड़ी ले ली, ठीक है, गाड़ी की इच्छा थी, गाड़ी आ गई, और मार्केट में नई कोई गाड़ी आई, चलो एक और गाड़ी ले लें, वो लोभ, और इकट्ठा, और चाहिए, तो लोभ। फिर क्या होता है? जब हमारे पास ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो क्या होता है? फिर हमें खोने का डर होता है ना, कि कहीं मेरे हाथ से ये बंगला ना चला जाए, ये गाड़ी ना चली जाए, है ना, ये धन दौलत ना चली जाए। तो क्या होता है? हम उससे बहुत अटैच हो जाते हैं, तो उनसे क्या हो जाता है? बहुत मोह हो जाता है। और मोह ऐसा ही इन चीज़ों से ही हो जाता है, मनुष्यों से, व्यक्तियों से भी हो जाता है। हमारे जो रिश्ते हैं उसमें भी तो मोह में फंस जाते हैं ना। तो एक है मोह और एक है प्रेम। ये हमारा गुण है और ये हमारा विकार है, ये हमारा अवगुण है। इस पर अभी हम जाते हैं। और एक है अहंकार। अहंकार
आइडेंटिफाई करता हूँ, अपनी पहचान समझने लग जाता हूँ ना अपने कर्म को, तब क्या आ जाता है, मुझ में अहंकार आ जाता है ना। जब मैं अपने स्वमान को, जैसे मान लो आज मुझे कोई कह दे आप ना यहाँ पे झाड़ू लगाओ, बाहर साइड में झाड़ू लगाओ, अब मैं कहूँगी ये तुमको बता भी नहीं है, मेरे घर में तो 4 नौकर लगे हुए, मैं यहाँ झाड़ू लगाऊँ, है ना, तुमको पता नहीं है क्या। तो क्या होता है, एक होता है स्वमान, मेरा अपना स्वमान है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, और क्या होता है वो सेल्फ रिस्पेक्ट कब जो है वो अहंकार में बदल जाती है ना, वो पता नहीं चलता। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या कहती है, अहंकार का रूप ले लेती है, तो वो अहंकार हो गया। हर एक चीज़ में, छोटी बड़ी चीज़ में अपने पर घमंड होना, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट का अपोजिट हो गया ये अहंकार। अभी जो था मोह, मोह और प्रेम, इसमें क्या अंतर है तो बताएं। आपको मैं चेयर चाहिए तो चेयर दिया, क्या फर्क है मोह और प्रेम में? प्रेम जैसे सबके साथ प्रेम करते हैं, वही चीज़ मोह है, जैसे चीज़ों का प्रति मोह हो जाता है, बच्चों से मोह नहीं, बच्चों से मोह होता है, तो मोह है या प्रेम है बच्चों से? मोह है, प्रेम नहीं है। प्रेम किससे है? होना चाहिए, अपने बच्चों से प्रेम नहीं होना चाहिए। इतना नहीं होता ना। प्रेम अलग चीज़ है, जैसे प्रेम है सबके साथ है प्रेम, मोह अलग है, जैसे अपने बच्चे हैं उनको भी जैसे अपने बच्चों की करना, अटैचमेंट ज़्यादा करना अपने बच्चों के साथ, वो बच्चे है वो। हाँ, तो इसका मतलब मोह अच्छा नहीं है क्या? नहीं, प्रेम अच्छा है। तो देखिए प्रेम जो है ना वो क्या है कि प्रेम में भी जो है ना वो स्वार्थ की भावना नहीं है ना। मान लो कि मेरा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन मुझसे ना मतलब स्वार्थ नहीं है मेरा उसमें कोई, कि भी आप भी मुझे उतना ही प्यार करें, है ना। मेरा निस्वार्थ प्यार है आपके साथ में, आप मुझे करो या ना करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं आपको प्यार करती हूँ, है ना। उसमें क्या है, मैं डिपेंडेंसी नहीं है इनके ऊपर कि ये करेंगी तभी मैं इनसे प्यार करूँगी, समझ रहे हैं आप, है ना। ये ऐसा नहीं है, लेकिन वो प्रेम क्या है, स्वतंत्र है, जिससे क्या होता है आत्मा की शक्ति बढ़ती है, आप उसे बंधन में नहीं बंधते हैं किसी के। इसमें सेल्फिश मोड नहीं है। हाँ, उसमें सेल्फिश, उसमें सेल्फिश है। उसमें क्या होता है, मान लो मोह है ना, जैसे हम कहते हैं बच्चों के साथ हमारा मोह है, तो उसमें क्या होता है कि मोह जो होता है ना, मान लो आज मेरे जो पार्टनर हैं बहुत बीमार हो गए, बहुत बीमार है मान लो, ठीक है। अब क्या है कि मैं भी इनको देख के और मैं भी एकदम कर जाऊँ, बहुत परेशान हो जाऊँ, बहुत उदास हो जाऊँ, बहुत दुखी हो जाऊँ, क्योंकि ये दुखी हैं क्योंकि मैं इनको प्यार करती हूँ, तो फिर क्या है मैं भी बहुत दुखी हो गई, तो वो जो है वो प्यार थोड़ी है, वो प्यार नहीं है, वो क्या है, मोह है, क्योंकि मेरी डिपेंडेंसी है ना कि वो दुखी तो मैं दुखी, वो खुश तो मैं खुश। अब मान लो हम दोनों ही हैं, और अगर हम जाते जाते ध्यान ही नहीं रहा, बात करते हुए जा रहे हैं और एक गड्ढा आया और मैं गड्ढे में गिर गई, अच्छा बड़ा गड्ढा है, अब मैं गिर गई, अब ये कहें कि वो ये तो गिर गई, अब मोह हुआ तो क्या हुआ, इसका मतलब थोड़ी कि ये भी गड्ढे